एवरीवन, मैं स्वाति और आप सबको वेलकम करती हूँ आप सबके अपने चैनल स्वाति वर्मा व्लॉग्स में। तो मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू इंडियन मॉम की लाइफ शेयर करती हूँ एंड आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगता होगा। मुझे व्लॉग्स बनाना बहुत पसंद है। मैंने सोचा कि व्लॉग्स के स्टार्टिंग में थोड़ा सा चेंजेस करूं और यहाँ पे गुड मॉर्निंग मेरा हो चुका है। 7 साढ़े 7 ऐसे ही कुछ बज रहे होंगे। तो अचानक से जब मैं उठी और मैंने रियलाइज़ किया है कि आज मेरे घर पे कोई नहीं आने वाला है मुझे हेल्प करने के लिए, मतलब मेरी मेड है, मैं मेड के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो नहीं आने वाली है। तो फटाफट से उसके बाद मैं फ्रेशन अप हुई। उसके बाद मैंने पानी वगैरह पिया ताकि मुझे शरीर में थोड़ा सा एनर्जी आए और मैं काम कर सकूं। उसके बाद मैं शुरू हो गई घर के कामों में। और पता ही आपको घर के काम मतलब बहुत सारे काम, घर के काम जैसे लगता है एंड ही नहीं होते हैं कभी कभी। और आज तो मौसम इतना ख़राब है, मैंने सोचा था कि आज मैं कपड़े धोऊंगी, लेकिन जब से मैं बाहर से आई हूँ, सच बात है, जब से बाहर से आई हूँ एक दिन भी मुझे धूप नसीब नहीं हुआ अभी तक। और मेरे सारे कपड़े वैसे के वैसे ही हैं। कुछ ऐसे हवा में सूख जाते हैं, कुछ फ़ैन के हवा में सूख जाते हैं, कुछ ऐसे ही सूख जाते हैं। तो बहुत मुश्किल हो रही है। और अब तो कपड़े इतना जमा हो गए हैं ना, और स्पेशली बेडशीट्स वगैरह तो मतलब इतना जमा हो गया है कि अभी पता नहीं कब सूखेंगे। और मैं धो भी नहीं रही हूँ क्योंकि फिर अच्छे से सूखता नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अगर आप नए मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और यहाँ रात के कुछ बर्तन थे, मतलब आधे से ज़्यादा बर्तन तो मैंने धो दिए थे। बस थोड़ा मतलब ये थोड़ा सा लेट खाना खाए थे तो इनका ही एक प्लेट और एक कटोरी, एक चम्मच, ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत बर्तन था। तो मैंने सोचा कि इसको धो देते हैं, पूरा किचन क्लीन कर दूँगी। वैसे सब कुछ कर दिया था लेकिन फिर भी होता है ना कि एक थोड़ा सा काम रह जाता है, तो फिर लगता है कि इसको भी कंप्लीट कर दिया जाए। तो नहाने से पहले मैं सारा कुछ काम कंप्लीट कर रही हूँ अपना। और साथ ही साथ मैं लंच का भी प्रिपरेशन कर दूंगी। और यहाँ पे मैं 2 सब्जियां बना रही हूँ जिनको काट रही हूँ, अभी काट के धो के रख दूंगी और कुछ टाइम के बाद इनको एक ही साथ में बना डालूंगी। उस तरफ मेरा किचन में राइस और दाल भी रेडी हो चुका है और बस सब्जी बनाना बाकी है। यही है आज का मेरा लंच। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं ये बना रही हूँ, इसका नाम क्या है हिंदी में, क्या है, सजना, पता नहीं है मुझे, सिर्फ
अपना लैंग्वेज में आता है बोलना सजना, बस इसको हिंदी में क्या बोलता है आई डोंट नो। मेरा फेवरेट है, कल भी बनाया था मैंने और आज भी इसको बना रही हूँ। कल भी बनाई थी, बहुत अच्छे से बनाई थी। बस करना कुछ नहीं होता है, इसको पहले फ्राई करना होता है, उसके बाद असली इंग्रेडिएंट ये है। यहाँ पे है मेरा लहसुन और जीरा का पेस्ट, जिसका इसको सरसों से भी बनाया जाता है, लेकिन जीरा से भी मुझे पसंद है। सरसों गर्म होता है पेट के लिए, इसीलिए सरसों नहीं बना रही हूँ, जीरा पेस्ट से बना रही हूँ। और ये है फ्रेंच बीन, क्या बोलते हैं इसको, फ्रेंच बीन, हाँ, बीन्स और आलू की सब्जी इनके लिए। और अभी ये होता रहेगा। और मौसम का हाल अगर आपको मैं बताऊँ ना, बहुत ख़राब है मौसम का हाल। पता नहीं क्यों, जब से मैं गुवाहाटी में आई हूँ तब से धूप तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। धूप तो मतलब है ही नहीं, और इतनी ठंड है ना। सुबह जब मैं नहा रही थी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। एक्चुअली आज मैं लाइट ऑन कर दी थी, वो लाइट एक्चुअली है नहीं यहाँ पे। यस, लाइट ऑन करके बातें करती हूँ। थोड़ा सा विंडो को ओपन कर दिया अभी, क्योंकि खाना बना रही हूँ इस वजह से। हाँ, मोबाइल को रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बातें करनी थी आप सबसे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ अभी। गॉड, ओके, तो ये ठीक है। कैसे हो आप सब लोग गाइज। और आज मैं सुबह से एक बार भी चैन की सांस मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि कल हम लोगों का वैक्सीनेशन डे था मेरी बेटी का। तो कल का मैंने आपको दिखाया था हॉस्पिटल के बाद, अभी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कल से मेरी बेटी का तबीयत बिगड़ गई। उसको बुखार उठ गया है और अभी वो सो रही है। बहुत रो रही थी कल से, मतलब रो रही थी। थैंक गॉड रात को वो अच्छे से सोई, मतलब इतना उतने डिस्टर्ब नहीं दिया जितना मैंने सोचा था। अच्छे से वो सो गई कल रात को। लेकिन सुबह जब मैंने उसका टेम्परेचर चेक किया तो उसको बुखार था, मतलब अभी भी बुखार है, हल्का हल्का बुखार है। डॉक्टर ने पेन किलर भी उसको सजेस्ट किया है, लेकिन उसको पेन किलर खाना नहीं है। बच्चों को पता है दवाई खाना नहीं होता है, तो इस वजह से उसका पेन ठीक नहीं हो रहा है, और पेन से उसको फीवर हो गया है। और हम परेशान, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था 11 बजे को। फिर मैंने चाय और ब्रेड को, जैसे ब्रेड बटर के साथ चाय थोड़ा सा पी लिया जब वो सोई उसके बाद। और सुबह मेरे मम्मी पापा आए थे उसको देखने के लिए, तो थोड़ा सा उसका मन डाइवर्ट हो गया, तो थोड़ा बहुत काम मैंने तभी कर लिया था। और अभी जस्ट सोने के बाद मैंने सारा मतलब खाना बनाया, मतलब अभी तक बना रही हूँ। मैंने उधर बनाया वो सब्जी, और अभी और एक सब्ज़ी बनाना है। दाल हो गया है, राइस रेडी है, बस वो आराम से सोता रहे, वही मैं चाहती हूँ। उसके बाद फिर मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर उसको देख पाऊँगी। हस्बैंड घर पे नहीं है फ़िलहाल, वो बाहर गए हुए हैं कुछ काम के लिए। तो मैं अकेली हूँ, और अकेले बच्चों को मैनेज करना ना, ये सब टाइम में बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो मतलब ऐसा हो जाता है, मेरी बेटी को कुछ होता है तो मुझे रोना आ जाता है, तो मैं मतलब मेरा दिमाग काम नहीं करता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। वो ठीक रहती है तो मुझे तसल्ली रहती है, मुझे अच्छा लगता रहता है, मैं सब कर सकती हूँ। और आज मुझे इतना गुस्सा आया मेरी मेट के ऊपर, मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसको निकाल दिया है, क्योंकि वो कुछ मतलब पर्सनल रीजंस के कारण मेरी उसके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गया था। उसके बाद मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसको बोला, मैंने नहीं बोला, वो बोल रही थी कि मैं नहीं आने वाली हूँ, तो मैंने बोला ठीक है अब मत आओ। तो फिर वो कल से नहीं आ रही है, तो और एक टेंशन, कोई मेड नहीं है मेरे पास अभी, सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। मेरा घर बड़ा है, बहुत बड़ा है, और मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं करते हैं, कोई मेरा हेल्प नहीं करते, नथिंग। जैसे कि सबका किसी किसी का सपोर्टिंग होता है, किसी किसी का ननद होता है, सास होता है, कोई भी होता है मतलब घर में हेल्प करने वाला, लेकिन मेरे घर में हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है, नो वन। एक गिलास पानी भी चाहिए होगा ना तो मुझे खुद से करना पड़ेगा, लेकिन मैं करूँगी। मुझे बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है।
सबके कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं जिनके वजह से फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो मेरा भी ऐसा ही कुछ चल रहा है, तो आई एम नॉट फीलिंग गुड एट ऑल। मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे हंसने का मन नहीं कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऊपर से मेरी मेट के साथ भी ऐसा हो गया है, बट मुझे हारना नहीं है क्योंकि मेरी बेटी को मुझे बड़ा करना है। मेरा मेरा बस एक ही एम है लाइफ में कि मुझे मेरी बेटी को कुछ करना है, उसके लिए मुझे कुछ करना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से जनवरी से उसको मुझे स्कूल में एडमिशन भी देना है। तो उसके लिए मुझे बहुत कुछ करना है, क्योंकि एक ही मेरी बेटी है, एक ही मेरी लड़की है। तो उसके लिए मुझे बहुत कुछ करना है, उसके पढ़ाई लिखाई अच्छे स्कूल में उसको एडमिशन देना है। मैं भी बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ी लिखी बड़ी हुई हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी मम्मी के पापा की वजह से हूँ ऑब्वियसली। अगर मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया नहीं होता तो आज मेरा पता नहीं क्या हाल हुआ होता। इसलिए लड़की को हमेशा हमेशा पढ़ना चाहिए। अगर वो पढ़ी लिखी एडुकेटेड हो तो कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता, नो वन, कोई भी नहीं कर सकता। मैंने अपने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से ये एक्सपीरियंस करके मैं बोल रही हूँ, लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, एडुकेटेड अगर आप है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। इस दुनिया में आप अकेले, अगर आपके साथ में कोई भी ना हो तो आप अकेले भी ज़िंदा रह सकते हो कुछ करके। लेकिन वही है, अभी मेरी बेटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। तो मेरे पूरा फुल फोकस मैं अपनी बेटी के ऊपर देना चाहती हूँ। उसकी भविष्य के लिए मैं बहुत कुछ कर रही हूँ और बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तो मेरे बस यही रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ आप लोग मेरा थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, क्योंकि मैं घिसते घिसते 3 साल के बाद इस प्लेटफॉर्म में आई हूँ। और इस प्लेटफॉर्म के अलावा मेरा कुछ भी अर्निंग सोर्स, इनकम अर्निंग सोर्स कुछ भी नहीं है। तो एक यूट्यूब ही है जिससे मैं कुछ कर सकती हूँ अपने लिए, मेरी फैमिली के लिए। मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, अगर मैं उनके लिए कुछ भी ना कर सकूँ तो ये मतलब दुख की बात होगी बहुत ज़्यादा। मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मेरी बेटी के लिए एक अच्छा फ्यूचर में देना चाहती हूँ, अच्छा वेल एडुकेशन में उसके लिए देना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे आप सबकी बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस, जो कोई भी वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये लाइन मैं हमेशा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मतलब सोचती नहीं हूँ इतना, लेकिन ये लाइन सब लोग बोलते होंगे, आप लोगों ने भी देखा है, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। उससे मेरा फ़ायदा होगा, अच्छा खासा मुझे सैलरी मिलती है यूट्यूब से। तो प्लीज़ आप इस चैनल को आगे तक लेके जाइए, मुझे और हेल्प कीजिए। बस यही कहना चाहती थी, कभी और बात करूँगी। अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो इस वीडियो को एंड करती हूँ यहीं पे। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।